तो आज मैं आपको दिखाता हूँ चने के झाड़ पे चढ़ना क्या होता है। जो हमारे साइड ऐसा बोलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं चने के झाड़ पे चढ़ गया। तो ये होता है चने का झाड़। हमारे साइड ये जो है बहुत इजीली मिल जाता है। हमारे घर के आंगन में आप बैठे हो तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, जो आवाज़ लगाते हैं कि चना बूट ले लो। आप आराम से उनसे ख़रीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे बेंगलोर में ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे सोसाइटी में तो कोई कुछ बेचने नहीं आता। या तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करो या आप मार्केट जाओ। तो कल दादी, मतलब रियांश की दादी, मतलब मेरी मम्मी गई थी मार्केट, वो लेके आई चना बूट। तो आज मैं ये खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी होता है और प्रोटीन भी होता है। आप लोग भी कहीं अगर ये पाते हो, कहीं पे आपको मिलता है तो ज़रूर खाओ। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक और इंसिडेंट हुआ आज रियांश की दादी, मतलब मेरी मम्मी को जाना था एयरपोर्ट। वो लोग जा रहे हैं घूमने। तो मैंने बढ़िया ओला में बुक कर दिया कि 9 AM का है। पहले से शेड्यूल कर देते हैं, आराम से आएगा। उसमें इंश्योरेंस का था तो शायद 20-30 रुपये का कुछ इंश्योरेंस था। तो मैंने वो भी कर दिया कि चलो इंश्योरेंस है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी इंश्योरेंस कर रहा है कोई, तो उसको ये लोग सीरियसली लेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसमें ये लिखा है कि 10 मिनट्स पहले आपको पता पड़ेगा कि कौन सा कैब आने वाला है। तो मैं सोचा ठीक है 8:50 तक डिटेल्स आ जाएंगे। हम लोग आराम से रेडी हुए। फिर उसके बाद 8:52 के आसपास मैंने बोला कि चलो अब तक तो डिटेल्स आ गए होंगे, चेक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो दिखा वो कैंसिल हो गया। तो मतलब अगर आप ज़्यादा सीरियस हो, इंश्योरेंस वगैरह करके रखे हो, तो वो कैंसिल कर देते हैं बिना कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं, कोई कॉल भी नहीं। तो अगर कोई भरोसे में रहेगा कि हाँ हाँ कैब आ जाएगी, तो उसका तो गया। तो ये एक चीज़ हुआ। और फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से दूसरा वाला बुक किया। तो जो ड्राइवर था वो बोलता है कि ओला के रेट से नहीं चलूँगा। वो अपना ही कुछ बताने लगा। मेरे पास एक ऐप है, उसमें वो चार्जेस बताएगा। वो पहले से बता भी नहीं रहा कि कितना बिल आएगा। तो फिर मैंने वो कैंसिल किया। मैंने बोला कि ये तो मतलब बहुत डेंजर है, क्योंकि यहाँ कई बार ऐसा भी होता है, बीच रास्ते में बोलते हैं या तो आप एक्स्ट्रा 500 पे कर दो या तो आप उतर जाओ, आप दूसरा कैब कर सकते हो। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो फिर मैंने वो कैंसिल किया और फिर मैं खुद जाने को तैयार होता है, पर फिर ये हुआ कि चलो हम लोग एक बार उबर ट्राई करते। तो उबर में वो प्रॉपरली आ गया। उसमें भी शायद एक बार कैंसिल हुआ था, फिर आया, दूसरा ड्राइवर आया। तो लेकिन जैसे बोलते हैं ओला उबर ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मुझे लगता है अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। सोचिए अगर कोई एयरपोर्ट में जा रहा है, उसको फ़्लाइट पकड़ना है, मतलब कितना अर्जेंट है, कई लोगों को कई काम रहता होगा, उसमें ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो या तो ये ओला उबर वाले खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, वरना फिर कोई एक नया वेंडर आएगा, नया एग्रीगेटर आएगा जो इसको सॉल्व कर देगा और इनका बिज़नेस फिर प्रॉब्लम में फंसेगा। तो आई थिंक देखना है आगे क्या होता है। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बंदा, मतलब अगर कहीं जा रहा है तो निश्चिंत नहीं रह सकता कि अब कैब आ ही जाएगी। और मोस्टली ये होता है कैब कैंसिल होती है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। तो आप लोग भी देखो, अगर आपको ये लगता है तो आप भी ये शेयर करो। ये एक कार एग्जीबिशन था एक स्कूल में, मैं वहाँ गया था। तो ये वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स है। और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अच्छी-अच्छी बुक्स भी रखी हुई थी। मैं करीब 2-3 बुक्स लेके भी आया हूँ।
और रास्ते में मुझे टेस्ला दिख गई, एक जगह पे ये डिस्प्ले हो रही थी। तो आज कुल मिला के पूरा मज़ा हो गया। ये देखो भाई, ये है टेस्ला। सोच रहा हूँ कभी इसकी भी टेस्ट राइड ले लूँगा। आज तो बस ऐसे रास्ते चलते मिल गई तो मैंने ये वीडियो बना लिया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।